बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिनरल्स में से फास्फोरस पे बात करेंगे कि फास्फोरस के सोर्सेस क्या हैं, फास्फोरस के फंक्शंस क्या हैं और फास्फोरस के डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक तो ये है कि फास्फोरस मिनरल्स में से आते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनके जो सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज में से ये मीट, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, एग्स और जो दूसरे एनिमल सोर्स हैं उसमें से ये पाया जाता है। यानी इनके बेहतरीन सोर्सेज अच्छी खुराक है। इनके फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो इनके जो फंक्शंस हैं उनमें से ये है कि ये और तमाम बॉडी सेल्स जो होते हैं उनके सेल स्ट्रक्चर के लिए ये बुनियादी तौर पर दरकार होते हैं। ये कैल्शियम की तरह बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए दरकार होते हैं। ये डिफरेंट या वेरियस बॉडी ऑर्गन्स जो है उनके फॉर्मेशन के लिए दरकार होते हैं और ये एनर्जी रिलीज करवाने के लिए दरकार होते हैं। एनर्जी रिलीज भी करवाते हैं और एनर्जी स्टोर भी करवाते हैं फास्फोरस। और डिफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर बात करें तो बोन और टीथ फॉर्मेशन नहीं होगी अगर तो ये फास्फोरस जिस्म में कम होगा। अगर ये जिस्म में कम होगा तो एनर्जी स्टोर भी नहीं हो सकेगी और एनर्जी प्रॉपर्ली रिलीज भी नहीं हो सकेगी। सेल स्ट्रक्चर के लिए दरकार है तो सेल स्ट्रक्चर पे भी इसका असर पड़ेगा। सेल स्ट्रक्चर भी सही तरीके से नहीं हो पाएंगे अगर ये बॉडी में डिफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं। और वेरियस बॉडी टिश्यूज़ या वेरियस बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो भी सही तरीके से इनकी फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी। यानी फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स वो इफेक्ट होगी, फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ वो इफेक्ट होगी और सेल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी वो इफेक्ट होगी। इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इनकी रिक्वायरमेंट्स चिल्ड्रन को ज़्यादा होती हैं। उस जो चिल्ड्रन हैं उसमें से जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो बढ़ते हैं तो उनके बोन, टीथ वगैरह फॉर्मेशन के लिए, सेल स्ट्रक्चर के लिए, चूँकि उनमें से ये रेशो सबसे ज़्यादा होती है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये दरकार होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को। फिर बच्चों के बाद लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स को, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो मेल है तो मेल की ज़रूरत निस्बतन औरतों की ज़्यादा होती है, उन औरतों की जो बच्चों को पैदा नहीं करती और जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनसे मर्दों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। और ज़रूरत की वजह ये है कि उनके बॉडी साइज़ या जो बोन स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी वजह से इनकी ज़रूरत मेल को निस्बतन फिर ज़्यादा पड़ती है, यानी बच्चों को सबसे ज़्यादा, फिर लैक्टेटिंग मदर्स, नर्सिंग मदर्स जो हैं और प्रेग्नेंट, और फिर मेल और उसके बाद फीमेल, इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस हिसाब से ये दरकार होते हैं जिस्म में। इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।